रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहां तक नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के पास अजाब के। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त ईमान मुतबिर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह रसूल की बताई बातों पर बेदेखे यकीन करने का नाम है और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है। इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान ना होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और इसको रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और इसको अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत के साथ ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती, बल्कि क़यामत आने तक आलम बरज़ख में रहती है। ये ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, आदमी का बदन हो या जानवर का पेड़ या पौधे में, ये गलत है। इसका मानना कफर है। उसी को आवागौन और तनासुख कहते हैं।